तो मन्नत और खुशी पाने के सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि गगन जो है वो अपनी बेटी मल्लिका को डांट कर कमरे से बाहर भेज देता है और कहता है मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा था कि चुप हो जाओ, लेकिन तुम्हें अपने मॉम की कंडीशन नहीं दिखाई देती है, कुछ भी बोले जा रही हो और अपना मुंह बंद करो। और उसके बाद मल्लिका कहती है डैड आप भी मुझे ही डांटोगे, आपको मॉम की गलती दिखाई नहीं देती है। तो गगन कहता है बस बहुत हो गया मल्ला, कमरे से बाहर चली जाओ और तुम्हारी मॉम को आराम करने दो। इसके बाद गगन जो है वो ऐश्वर्या को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करता है और ऐश्वर्या उससे माफ़ी मांगती है और पछतावा जताती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, ऐश्वर्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है और मन ही मन वो सोच रही है कि मल्ला ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है और हारी हुई बाजी को मैं किस तरह से जीतूंगी अब ये देखना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक ऐश्वर्या राय सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो उसमें बहुत सारा झूठ है और ये बनावटी कहानी है। तो जैसे ही सब नीचे जाते हैं उसके बाद गगन जो है वो सबके सामने बताता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता थी, जब मन्नत ने मुझे ये बात बताई थी तो मैंने इस बात पर इतना ज़्यादा तूल नहीं दिया और इस बात को छुपा लिया। तो गगन की मॉम उसको डांटती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुमने ये बात हम सबको क्यों नहीं बताई। और नीतू भी कहती है गगन भाई साहब ये बात छुपाने वाली थी कि आपको बताना चाहिए था हमें। विक्रांत भी पूछता है कि व्हाट अंकल आपको ये बात पहले से पता थी, मिस मन्नत ने आपको बताई थी। तो वो कहते हैं कि हाँ लेकिन मैं करता क्या, मैं इस बात को सुनकर भी अनसुना कर गया। और ये बात सुनने के बाद विक्रांत को बहुत बुरा सा फील होता है कि विक्रांत को ये बात मन्नत ने नहीं बताई और जाकर गगन को बता दी। और ये बात पता चलने के बाद मन्नत को ऐसा लगता है कि मुझे ये बात पहले विक्रांत को बतानी चाहिए थी, लेकिन अब वो सोच रही है कि अब आगे मैं कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी, विक्रांत को सारी बातें बताऊंगी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विक्रांत को पता होनी चाहिए और वो मैंने उसको नहीं बताई है, उससे छुपा ली है। इस बात का बुरा लग रहा है विक्रांत को और वो मन्नत से कहीं ना कहीं नाराज़ हो गया है। और उसके बाद अचानक से घर में आ जाते हैं मन्नत के असली पिता अनिरुद्ध और ऐश्वर्या उनको देखकर बहुत डर सी जाती है, सहम सी जाती है और खड़े होकर भागने लगती है। और गगन तुरंत पूछता है क्या हुआ ऐश्वर्या क्या हुआ। तो वो कहती है कि मुझे बचाओ गगन, इस आदमी से बचाओ, ये वही है ये वही है। और सब एकदम से चौंक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कौन है ये, कि ये वही है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। और मन्नत भी आ जाती है और कहती है कि कौन हो आप, आपने तो मुझे जेल से छुड़वाया था, आप हो कौन। तो वो पलट कर जवाब देता है अनिरुद्ध कि मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटा। मन्नत को बहुत गुस्सा आता है और सब लोग उसको एक तरह से धमकाने लगते हैं कि चले जाओ यहाँ से, कौन हो तुम और तुम्हारा हमारे घर में आने का क्या मतलब है, हम तुम्हें नहीं जानते और हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, कुछ सच नहीं जानना, चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो नहीं जाता है और कहता है कि मुझे आप लोगों को कुछ सच बताना है और मन्नत का मैं पिता हूँ। तो मन्नत नाराज़ होकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है आप मेरे पिता नहीं हो सकते, आपने इतनी घटिया हरकत की, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं आपको कभी भी पापा नहीं मानूंगी। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये सब कुछ किसने बताया है, इस घटिया औरत ने, तुम इसकी बातों पर यकीन कर रही हो, इसने कभी सच बोला है क्या। अब यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद ऐश्वर्या राय सिंह जानबूझकर झूठ बोल रही है, लेकिन मन्नत और बाकी सारा परिवार इस समय ऐश्वर्या का ही साथ दे रहा है और अनिरुद्ध को वहाँ से जाने के लिए कहता है। बहुत सारी बातें जो है मन्नत अपने पापा को सुनाती है, उसको बैड कैरेक्टर का इंसान बोलती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ऐश्वर्या का साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है मन्नत और उससे माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से आपको ज़िंदगी में इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। और ऐश्वर्या बहुत सारे घड़ियाले आंसू बहाती है और उसके बाद सबसे मतलब बार बार पूछती है कि कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरे साथ है इस आदमी से मेरा पीछा छुड़ाने में। तो विक्रांत और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ऐश्वर्या का साथ देते हैं और विक्रांत भी पलट कर कहता है कि मैं ऐश्वर्या मैम का साथ दूंगा, कोई साथ दे या ना दे, और मैं मिस मन्नत का साथ दूंगा। इस आदमी की असली सच्चाई जो है वो हम सबके सामने लाएंगे। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, जहाँ पर अब फिर से अनिरुद्ध और ऐश्वर्या का जो असली सच है वो सबके सामने आने वाला है। ये सो आपको कैसा लगता है?